जय श्री महाकाल सबको। और सब welcome अपने back. अपने माइंड में गणपति जी को ले आइए, क्योंकि बिना गणपति जी के हम शुरुआत नहीं कर सकते। परफेक्ट। सो आज का टॉपिक है हाउ ब्रांड्स अफेक्ट्स आवर लाइफ्स। सब लोग बड़े शौकीन हैं यहाँ पर, जिनको भी ब्रांड्स का शौक होगा। somebody is you know loving Gucci, somebody is loving Versace. तो पीपल आर लविंग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स एट डिफरेंट डिफरेंट एजेस एंड एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। हरसिमरन जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज़, कंफ्यूजन कॉज कर रहा है। हाँ जी, थैंक यू। सो ब्रांड्स कौन नहीं पहनता, कौन नहीं पसंद करता। बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि मुझे रोलेक्स खरीदनी है, या मुझे गुची की वो जैकेट खरीदनी है, मुझे लुई विटॉन के वो शूज़ खरीदने हैं। लेकिन सवाल ये है कि हाउ कैन यू चूज अ पर्टिकुलर ब्रांड फॉर योर सेल्फ एंड वो ब्रांड आपको आपसे आपके लिए परफेक्ट बैठे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे। गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मेरे एक सेलिब्रिटी क्लाइंट हैं। ही आस्क्ड मी, शुड ही वियर गुची और वर्साचे ऑन हिज लाइव शो। शुड ही वियर गुची और वर्साचे ऑन हिज लाइव शो। उनका लाइव शो था कहीं एबीसी प्लेस पे, कोई एबीसी पर्सन है, और उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि मेरे पास ये दो जैकेट्स हैं, एक गुची की है, एक वर्साचे की है, तो मुझे कौन सी पहननी चाहिए। अब एज एन एस्ट्रोलॉजर आपके पास अगर कोई ऐसे का सवाल आए तो आप किस तरह से उसका हल करेंगे। आई डोंट हैव द डिटेल्स ऑफ सीईओ ऑफ वर्साचे, नो बडी नोज सीईओ ऑफ वर्साचे कौन है और उसके साथ वो कंपेटेबल है कि नहीं है। Nobody even knows कि who is CEO of Rolex, who is CEO of Gucci. At least I don't know and I don't care also. तो हम लोग किस तरह से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ब्रांड कैसा है और वो कौन सी चीज़ आपके चार्ट में एक्टिवेट कर रहा है। तो इस गुची और वर्साचे पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल हम आते हैं रोलेक्स पर। एक घड़ी है जिसका ब्रांड है रोलेक्स। आई थिंक एवरीबडी इज फेमिलियर विद रोलेक्स एंड आई डोंट थिंक देर इज एनी हेटर ऑफ रोलेक्स इन दिस वर्ल्ड। एंड इवन इफ देर इज एनी हेटर ऑफ रोलेक्स, वो ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाता है। सो नाउ व्हाट वी डू इज, द फर्स्ट थिंग ऑफ रोलेक्स इज द सिंबल। जैसे ही मैंने रोलेक्स शब्द का इस्तेमाल किया होगा, आप सबके माइंड में एक क्राउन आया होगा कि यार रोलेक्स सिंपली मीन्स अ वॉच हैविंग अ क्राउन एंड इट शुड बी द सिंपल वॉच। कोई ज़्यादा उसमें शोशे नहीं है, बहुत सिंपल वॉच है एंड सेंटर में क्राउन लगा हुआ है। दैट्स व्हाट योर इमेजिनेशन वुड बी अबाउट रोलेक्स। नाउ व्हाट इज द क्राउन। सबसे पहले हम सिंबलिज्म पर ही जाएंगे। व्हाट इज द क्राउन, व्हाट द क्राउन रिप्रेजेंट्स। क्राउन रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज हार्ड टू अचीव। Crown is something that is hard to achieve. Crown is something that is dominating. Crown is king. Crown is king. King is dominating. And crown is hard to achieve. तो अगर तो आपको रोलेक्स एज अ गिफ्ट मिली है, it won't activate anything in your birth chart. But if you earned that Rolex by yourself, आपने मेहनत की and you bought that Rolex, then that Rolex would be changing your life. How, उसमें मैं अभी बाद में आऊंगा। तो Rolex is basically a crown that is hard to achieve. Which planet represents the crown? Anybody? Sun. 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 Exactly. Crown is sun, king is sun, and what sign does this crown represents? Venus. Leo. Leo, Sign, sorry, sign. sorry. Leo. So Leo and Surya. So the day you are wearing Rolex, you are activating these two things in your birth chart. If you have really good sun and you have very good placement of Leo, I would recommend you buying a Rolex.
Okay, I would recommend you buying a Rolex. अब on the other hand, Rolex, RO शब्द किस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है? RO is रोहिणी connected with स्वाति नक्षत्र. स्वाति, रो स्वाति के साथ कनेक्टेड है सर. किसने कुछ बोला था बीच में? Okay, so Ro is connected with Swati. Swati is in the Libra. Swati is falling in the Libra. So after wearing a Rolex, you would be more indulged into a business. You would more be into marketing. You would more be into meeting new people, making new partners. And in fact, after wearing a Rolex, you would probably make a deal in partnership with somebody. आपकी लाइफ में पार्टनर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी लाइफ का बिजनेस एक्टिवेट हो जाएगा. लेकिन the day you are wearing Rolex, you would be more egoistic, you would be more dominant, you would be more territorial, because those are the qualities of Leo as well of the Sun. Now another question arises to me, somebody from USA, that guy asked me that should he buy Rolex. His Rahu was in 10th house, exalted. Rahu in 10th house, exalted. Should he buy Rolex? No. Which brand should he go for? Omega. Have you seen Omega watches? So Omega is the symbolism. The symbol is snake's head. That is the same symbol of Rahu. So if that guy would wear Rolex, उसका बिजनेस का हालात खराब हो जाएंगे, उसका बिजनेस कोई बहुत अच्छा नहीं चलेगा. His business would be seeing a decline after wearing a Rolex if somebody is having Rahu in the 10th house and that Rahu is exalted and the person is going through business. So this is a vision that I am giving you. आप वही बात है कि मैं मछली पकड़ कर नहीं दे रहा, मैं आपको मछली पकड़नी सिखा रहा हूँ. आप अब अपनी अपनी मछलियाँ स्वयं पकड़ें. अब देखें आपकी कुंडली क्या कहती है, उसके नक्षत्र क्या कहते हैं, उसकी प्लेसमेंट्स क्या कहती हैं और फिर कौन से सिंबल्स और कौन से अक्षरों के साथ आपको जाना चाहिए. I'll be covering a lot of other brands in this lecture. Let's go with second brand. Have you ever seen Versace? Versace. Versace का सिंबल क्या है? The lion. Lion. Versace. Lion. No, Versace isn't lion. Versace is Medusa. The Medusa. Yeah, head only. Yeah. So Versace is Medusa. The head of Medusa is equal to Versace. Medusa doesn't have her complete body in it. She's just showing the head, and that head is the symbol of Versace. What planet is the one which doesn't have the body and just the head? That is Rahu. Rahu, sir. Rahu. Rahu, yes. So what would you be activating if you wear Versace? Rahu. Rahu. राहु. एंड वर्साचे का जो VE है वो VE कौन से नक्षत्र में फॉल करता है? VE falls under Rohini. Rohini nakshatra. Exactly. And Rohini is all about beauty, attraction, Luxury. luxuries. And that is why people are, running for Versace. Why are people running for Versace? Because they love, that Medusa head. And वो दो चीजें एक्टिवेट कर रहा है. एक तो राहु. राहु is something extreme luxurious. Something extremely luxurious. मैंने एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप में कि which planet will give you extreme wealth? दो ऑप्शंस हैं, Venus और राहु. Which planet would give you extreme wealth? Rahu, sir. Rahu would give Rahu. you extreme wealth. If you have a house, for example, you have 5-story building, your own 5-story building, and you have 5 cars, what planet is giving you that? Rahu. No, that's Venus. Venus. That's Venus. And if you have 5 Rolex, 5 Rolls Royce, and you have a beach house, and you have complete own beach, you have a private beach, which planet is giving you that? That is Rahu. Rahu. So Rahu is extreme luxury. The luxury which is beyond the normal luxury. There could be 100 people having 5-story buildings, but there would be 5 people having their private beach houses with 5 Rolls Royce. So that thing is coming from the Rahu.
And if you activate Rahu in your birth chart, you could be activating Rahu by wearing Versace. And if you are wearing Versace, you would be bit more manipulative and people would get jealous of you. Now, why would people get jealous of you? Any good astrologer here? लोग आपसे jealous क्यों होंगे अगर आपने Versace पहना है? Because it is representing Rohini Nakshatra. Exactly, it is representing Rohini Nakshatra, and Rohini was the girl जिससे बाकी सारी रानियां jealous कर रही थी. Jealous feel करती थी. Because she was the one getting most of the attention from the moon. But again, if you are wearing Versace, there would be something happening, some curse would be coming to your family. There would be somebody trying to curse you because moon had to face that curse. Moon faced a curse, right? Due to Rohini. हाँ जी निवकेश जी. सर अनमोल जी इसको ये भी कह सकते हैं कि इन बिकॉज रोहिणी नक्षत्र वी ऑलवेज से दैट मून हैज टू वंस फॉल डाउन इन द फेम एंड द नेम एंड देन अगेन गो अप इन द प्रेस्टीज. So there can be a graph of nose dip, drop down, and then again a rise. Yes, there could be. अब आप इस पे एक Right. काम करिएगा. We will all together do it someday. We will read the history of Because Versace. since I know sound numerology, तो मैं तो Versace को वैसे भी निकाल रहा था. हाँ. So तो we has a depth, yep. an inward depth. Yes, So and it they will do be- a research and then they go up. Yes, then they go up. Exactly. तो we can connect it that way. तो Versace, अब दूसरी चीज, जिसका Leo ascendant है, should he wear Versace? No, right? Because Leo is sun and राहु क्या करेगा? राहु वहां पर आकर के ग्रहण लगा देगा. तो somebody who is more connected with sun, जिसके स्टार सूरज के साथ ज्यादा कनेक्टेड हैं, जो डे बर्थ के लोग हैं, if you are born in the day, you should not buy Versace even if you have strong Rahu in your birth chart. अगर आपका डे का बर्थ है तो आपको Versace वैसे ही अवॉइड कर देना चाहिए. ठीक है, बिकॉज यू वुड बी एक्टिवेटिंग राहु एंड राहु चलती गाड़ी में रोड़ा है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम दे ही देगा, चाहे कितना भी अच्छा हो आपके बर्थ चार्ट में. ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट इज गुची. सो गुची सिंबल, एनीबडी? Double G. Okay, double G. Gucci is mostly represented by snakes. Mostly आप गुची के क्लोथ्स लेंगे, गुची के शूज लेंगे, उस पे ज्यादातर स्नेक वाला सिंबल होता है. व्हाट वाज दैट? अच्छा, वो उनके दो जनों के माइक साथ साथ ऑन है. ओके, परफेक्ट. सो this is also about Gucci. Whatever happened right now, Gucci is amplification of something. Now, why Gucci is amplification of something? Anybody? Gucci में एम्पलीफाई हो जाती हैं साउंड्स, खास तौर पे एम्पलीफाई हो जाती हैं. अभी एक सर, साउंड ऐसे बजी Mercury जैसे आया. ड्रम बजता है. Mercury आ जाएगा सर. नहीं, Mercury Mercury- और Jupiter. नहीं, अभी ऐसे लगा ना जैसे ड्रम बजता है. डुंग 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 डुंग. Why did that happen? Vibration, frequency. धनिष्ठा नक्षत्र. With the Gucci Nisha GU. Nakshatra. हाँ. Mass. So GU is connected with Dhanishta Nakshatra, so you would be activating Dhanishta if you are wearing Gucci, but in Dhanishta you won't be having a very good married life. So if you are gonna meet the love of your life, do not wear Gucci at that time. If you are going to meet the love of your life, आपकी शादी होने वाली है और आपको दो लोगों को मिलाने के लिए भेजा जा रहा है, तो उस समय अगर आप Gucci पहनकर चले जाएंगे तो धनिष्ठा एक्टिवेट हो जाएगा एंड धनिष्ठा डजंट हैव अ गुड मैरिड लाइफ. बट सर धन कारक तो बनेगा. नहीं सर, वो एक अलग फैक्टर है. जिसके पास धन है पहले तो वही गुची पहनेगा. करेक्ट. राइट. जिसके पास धन है ही नहीं वो गुची क्यों पहनेगा? तो इफ दिस wealthy guy, already wealthy guy, is gonna meet the love of their life, I don't recommend them wearing Gucci at that particular time. So बहुत टाइम पर हमको अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लैनेट की जरूरत पड़ती है, अलग अलग प्लैनेट को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है. I'll give you an example of this. अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु केतु इज इन द मिडल और वट एवर डायगनल या जो भी है, दैट पर्सन शुड ऑल्सो अवॉइड वेयरिंग गुची. उसके काम बनने बंद हो जाएंगे.
and somebody having Ashlesha nakshatra or the nakshatras that are connected with deep water serpent. Which nakshatra is connected with deep water serpent? Anybody? पूर्व भद्रपदा. पूरब भाद्रपदा. So if in that case you should be wearing Gucci. आपको wealth भी देगा और आपका mind भी sharp करेगा, आपके enemies को भी दूर करेगा. Because see, हम चाहे जितने भी गलत हों, अगर हमारे आसपास सांप है, डू यू नो स्नेक्स, मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑफ द टॉपिक हो जाएगा. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, द ट्रेट ऑफ अश्लेषा नक्षत्र. अश्लेषा इज द स्नेक. ओके, आपने बहुत सारे भगवान देखे होंगे, बहुत सारी सिंबल्स देखे होंगे जिसमें द स्नेक इज ओवर द हेड. दैट स्नेक इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन. ओके, no matter if I did wrong or right, if I have a snake beside me who is on my side, nobody can harm me. So it's always good to have somebody from Ashlesha or Purab Bhadrapada with you as a friend on your side, on your team. अगर आप कुछ बहुत गलत भी कराओगे तो भी that person would be helping you around. So if यू आर गोइंग टू किसी की कोई बात सुलझाने जा रहे हो तो आप गुची पहनकर जा सकते हो, तो आपकी साइड का फैसला होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. बस अब इसमें यह ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में वो कैसा है. अब अगर आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र इज नॉट वेल प्लेस्ड, आपकी कुंडली में धनिष्ठा आपके जन्म नक्षत्र के साथ प्रॉब्लमेटिक है, तो आप ये नहीं पहनेंगे. मैं एग्जांपल देता हूं, एक बड़ा सिंपल सा ब्रांड है लेकॉस्टे. लेकॉस्टे ब्रांड जो है वो दो चीजों के अंडर आता है. एक तो मकर राशि के अंडर आता है. वाई इज इट मकर राशि? बिकॉज इट इज क्रोकोडाइल. एंड सेकेंड चीज लेकॉस्टे LA अश्विन नक्षत्र के अंडर आता है. ओके, अश्विन नक्षत्र एंड लेकॉस्टे 10th साइन. अब तक मैं दो एग्जांपल दूंगा, दोनों एक ही नक्षत्र के एग्जांपल हैं. नाउ दिस गाय वॉज वेयरिंग लेकॉस्टे. इसने पूरी शॉपिंग लेकॉस्टे से की और इस बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, मेडिकल इश्यूज खास तौर पर. क्यों आए? क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र अश्विनी था. अश्विनी नक्षत्र का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है, जो सबसे लीस्ट कनेक्शन है, दैट इज विद ज्येष्ठा. ज्येष्ठा इज नक्षत्र ऑफ इंद्रा एंड इंद्रा ट्राइड टू पुट प्रॉब्लम इन द एजुकेशन ऑफ अश्विन कुमार्स. एंड वो जो अश्विन कुमारों की एजुकेशन में बाधा डाली थी. तो अगर आपका अश्विन नक्षत्र है और आप लेकॉस्टे पहन रहे हो या आप कोई भी ऐसा नक्षत्र पहन रहे हो जो इंद्र के साथ कनेक्टेड है या इंद्र अग्नि के साथ कनेक्टेड है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. ऑन द अदर हैंड, देयर वाज अ गाय हु गॉट अ टैटू ऑफ हॉर्स हेयर. चेस का घोड़ा होता ना, उसने यहां पर चेस का घोड़ा बनवाया. व्हाट हाउस इज दिस? व्हाट हाउस इज रेस्ट? थर्ड. ओके, और कोई कहना चाहे थोड़ा सा? थर्ड हाउस. चलो, अब विल स्टिक टू थर्ड. तो थर्ड हाउस यहाँ पर आता है, ऑलमोस्ट आता है. वैसे यहाँ कोई और हाउस आता है, चलो थर्ड आता है ऑलमोस्ट. तो थर्ड हाउस में उसके ज्येष्ठा नक्षत्र फॉल कर रहा था. अब थर्ड हाउस में ज्येष्ठा नक्षत्र फॉल कर रहा है तो अश्विनी के साथ अगेन प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज हॉर्स इज अगेन अश्विनी. So now what you can do is you can do the same thing with brands and other brands and tattoos. अब टैटू का मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरी एक कंप्लीट कंसल्टेशन है सिर्फ टैटू कंसल्टेशन पर, क्योंकि लोग आजकल टैटू कराना चाहते हैं. Although I do not recommend anybody doing the tattoo. Give me the reason why. Tattoo is connected with which planet? Rahu. No, Ketu. Ketu. Tattoo is Ketu. It's Ketu. digging down in your Okay. skin. Spirking. Yes, that is Ketu. So whenever you get your first tattoo, you activate your Ketu. Okay. So the people having Ketu in the 7th house, they get the tattoo of somebody they love and then they have to remake that tattoo into something else because they just cannot reveal it. उनका relation खराब हो जाता है वो वाला. I have seen a lot of people having the name of their girlfriend tattooed on their any place, ABC place, and their Ketu is in the 7th house. They spoil that relation by getting the tattoo. तो टैटू पहली चीज केतु एक्टिवेट करेगा. दूसरा, टैटू किस सिंबल का है, किस कलर का है.
और कौन से बॉडी पार्ट पर है वो भी मैटर करेगा। अगेन मैं मछली पकड़ के नहीं दूंगा आपको, मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया है कि बहुत आसान है। यू जस्ट हैव टू सी द सिंबल, द कनेक्शन ऑफ दैट सिंबल विद अ पर्टिकुलर नक्षत्र एंड अ पर्टिकुलर साइन और इवन विद अ पर्टिकुलर प्लैनेट एंड द नेम ऑफ द नक्षत्र। अब आप इस नाम को तोड़ भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लुई विटॉन, लुई विटॉन कौन सा नक्षत्र है? LU क्या है? LU इज भरनी एंड VI इज रोहिणी अगेन। So Louis Vuitton is the combination of Bharni and the Rohini. Now Rohini is the Chandrama and Bharni is the Shukra. तो जो लुई विटॉन वाले लोग जो पहनेंगे वो अपना शुक्र और चंद्र स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दे आर अगेन ट्राइंग टू गेट थिंग्स बेटर। LV। तो आप और कोई ब्रांड बताइए, विल डू दैट इफ यू वांट टू। हाँ जी पापा, गो अहेड, हिल एक्सप्लेन समथिंग। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ जी निकेत जी। सर अगर किसी का वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो मून होगा, हाँ, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मून होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, वीनस इज इन श्रावण नक्षत्र, चलो। हाँ, तो वो पहन सकता है लुई विटॉन? बिल्कुल पहन सकता है, क्यों नहीं पहन सकता। और उसके लिए योग कारक हो तो? योग कारक हो तो बहुत बढ़िया। मतलब मकर राशि का आदमी हो, वीनस डेबिलिटेड है और yes should definitely be। am I connecting correct? yes you are definitely connecting correct। अच्छा सर, जैसे धन वाले हाउस में अश्लेषा नक्षत्र है किसी का, इनफैक्ट दो ग्रह अश्लेषा में है सेकंड हाउस में, तो वो इसके लिए जा सकता है गुच्ची के लिए? जन्म नक्षत्र क्या है? अगर तो जन्म नक्षत्र इज कंपैटिबल विद स्नेक्स तो डेफिनेटली जा सकता है। ओके। अगर जन्म नक्षत्र इज नॉट कनेक्टेड और कनेक्टेड विद स्नेक, ओके दैट वे वो भी देखना है कि वो कनेक्टेड है उस फेवर में। जन्म नक्षत्र के साथ जरूर देखना है, तभी तो मैंने बोला ज्येष्ठा। जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ हो तो सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य का नक्षत्र है, सूरज चंद्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब अगर नाइट बर्थ है तो डे बर्थ है तो फिर पहन लो, मतलब पहन सकते हो। अगर नाइट होता तो और बेटर हो जाता। हाँ वो समझ गया। मंगल और बुध का ये कॉम्बिनेशन हो गया सर। कौन सा मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हो गया? मंगल बर्थ इज मंगल चित्रा, मंगल और अश्लेषा। ओके, नंबर 1 मंगल चित्रा नक्षत्र में है। अब चित्रा नक्षत्र क्या है? चित्रा इज बेसिकली अ टाइगर। यस ओके, बेसिकली चित्रा इज इक्वल टू टाइगर। अब टाइगर क्या है? गुच्ची इज आल्सो टाइगर। ओके, गुच्ची में टाइगर भी आता है और गुच्ची में स्नेक भी आते हैं। ओके, तो आपके लिए गुच्ची अच्छा हो गया यहाँ पर। ओके। हाँ जी पापा, आप करो एक्सप्लेन, क्या कहना चाह रहे हो? सबसे पहले तो आज की हमारी क्लास में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नक्षत्रास की नॉलेज नहीं है। एक मिनट में अपना, तो जिनको नक्षत्रास की नॉलेज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये क्लास जो है वो यूटिलिटी नहीं रखती। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि छोटी सी चीज कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। टैटू की अनमोल ने बात की है। अनमोल के पास ना एक कंसल्टेशन आई, उस एक लड़के को वो किसी का मर्डर हुआ, तो वो लड़का जिसने मर्डर किया वहां पे खड़ा था, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो वहां खड़ा था, लेकिन हमारे रूल है कि जो पास खड़ा है उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उसका नाम भी बीच में आ गया और वो लड़का भी जेल में चला गया। अब जब माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अगर श्री प्रेमानंद बाबा, चेतन जी, प्रेमानंद जी नमस्कार, थोड़ा माइक बंद कर लीजिए। हरसिमरन जी आप भी माइक बंद कर लीजिए। या परफेक्ट। हाँ जी पापा, गो अहेड। तो जब उसकी जमानत हुई तो उसके पेरेंट्स जो थे वो अनमोल के पास उसका चार्ट लेकर आए कि हमारे बेटे का नाम ना किसी तरीके से इस केस से निकल जाए, तो इसका कोई रेमेडी बताएं। तो मुझे याद है कि अनमोल ने एक ऐसी रेमेडी बताई जो मेरे को भी लगा कि ये कैसे काम करेगी, लेकिन डेट रेमेडी वर्कड, उसने वर्क किया और वो लड़का उस केस से बाहर हो गया। अनमोल ने उसको बोला कि आप इसके हाथ पे मुझे याद नहीं किस पार्ट पे, लेकिन एक छतरी का टैटू, अम्ब्रेले का इसके टैटू बनवा दीजिएगा और ये केस से बाहर हो जाएगा। कहते हैं हमें तो बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि पानी में बहाने को, इतनी चीजें कहीं दफनाने को, तो आप ये छोटा सा बात बता रहे हैं अनमोल का कि मैं आपको बोलता हूँ कि हो जाएगा। तो उन्होंने टैटू बनवाया
और वो लड़का उस केस से बाहर हो गया। उसके बाद वो मिलने आए अनमोल को, इसको कांग्रेट करने आए, इसके लिए कुछ उपहार भी लेकर आए। तो छोटी सी चीज जो है वो एक एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर देती है, पूरी चेंज कर देती है। तो जो लोग नए हैं, जिनको नक्षत्रास का नहीं पता, तो कम से कम मतलब आप लोग ये सीखें कि ये चीजें इफेक्ट कैसे करती हैं हमारे घर को, हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को, हमारे घर को। एक छोटा सा हम घर के बाहर वो काला सा लगाते हैं जिसको नजर बट्टू बोलते हैं, तो वो कैसे हमारे घर को इफेक्ट करता है। या झंडा लगा देते हैं घर के ऊपर, वो कैसे इफेक्ट कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अनमोल बताएगा आगे। एक जैसे पापा ने बोला सिंबलिज्म बहुत मैटर करता है। अब अम्ब्रेला जो है, हाँ जी निवकेत जी। नहीं सर, मैं सर की बात नहीं, एक सेकंड ऐड करना चाहता हूँ सागर जी की बात में, कि मेरे एक सामने 3 गली पीछे एक पड़ोसी हैं, उनको मैं मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वेरी वेल नोन एंड वेरी वेरी क्लोज टू मी। ही तो उन्होंने पता नहीं ये भी जो अयोध्या वाला हुआ, उन्होंने झंडा लगा दिया हाँ बाहर। तो उसके नेक्स्ट डे देयर वाज अ सडन हार्ट अटैक टू द फादर एंड समबडी टोल्ड मी कि हाँ उनके घर में हार्ट अटैक हुआ है। तो मैं पूछने चला गया तो आई जस्ट सॉ, मैं कहा झंडा आपने कब लगाया? मैं कहा फादर को अटैक कब आया? 24 घंटे के अंदर अंदर इट हैपेंड, दैट इंसिडेंट हैपेंड। एंड यू नो कि झंडा क्या है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। वो एंकर हुए उस फीलिंग के साथ। दशा भी केतु की ही चल रही थी, केतु ने अपना काम कर दिया। तो हम लोग ना, जरूरी नहीं है कि ब्रांड्स पहनने हैं। हम लोग घर पे बहुत सारी चीजें रखते हैं, वो रखी हुई चीजों के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक क्लाइंट हैं, दैट गाय वांटेड टू हैव द जॉब इन एमएनसी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगवाना चाहते थे वो। 3 टाइम्स इंटरव्यू रिजेक्ट हो चुका था। तो मैंने सिर्फ उस कंपनी का लोगो, मैंने कहा उस कंपनी का लोगो प्रिंट निकाल के अपने घर की वेस्ट वॉल पे लगा लो। सिंपल, उसको गोल्डन फ्रेम में लगाना है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड नेक्स्ट टाइम शी गॉट सिलेक्टेड, और उसकी इंटरव्यू कोई ज्यादा दिन नहीं, 15-20 दिन के बाद थी। तो मतलब बहुत सारी चीजें हम ना बड़ी, हर चीज को बड़ा सोच समझकर कहीं पर लगाना चाहिए। इसके ऊपर एक कंप्लीट वेबिनार होगा, जो इससे जस्ट नेक्स्ट वेबिनार होगा, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वास्तु, पेंटिंग्स एंड उसका सिंबलिज्म, कि आपके घर में कौन सी पेंटिंग कहां पर होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ योर प्लैनेट्स। इसमें मैं प्लैनेट्स नहीं इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर मैं प्लैनेट इन्वॉल्व करूंगा तो फिर मेरे को सबका टेवा देखना पड़ेगा। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि ये चित्रा के साथ अश्लेषा तो 4th उसमें आ रहा है। आप अभी तक वहीं खेमा घूम रहे के हैं। बाद प्रत्याशी करेंगे इस पे डिस्कस। कंपैटिबिलिटी नहीं है। नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ वी विल डिस्कस लेटर। हाँ जी, देवी जी का कोई क्वेश्चन है? देवी जी आप पहले पूछिए, फिर हम राशिद जी पे आएंगे, फिर हम चेतन जी पे आएंगे। देवी जी, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चन। चलो विल स्किप। ओके, राशिद जी आप पूछिए। राशिद जी प्लीज। यस सर। सर कैमरा ऑन करके पूछिए प्लीज। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। हाँ जी राशिद। Am I visible सर? यस हाँ, यू हाँ। आर विजिबल। सर तो मैं वो पूछ रहा था, आपने बताया कि अगर जैसे किसी का केतु किसी के घर का खराब है, तो क्या उसे हम रिकमेंड कर सकते कि वो, सॉरी राहु अगर खराब है तो केतु का फ्लैग ऐसा लगा के उसको बैलेंस करने लग? नहीं 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 सर, देखो सबसे पहले तो पूरी देखना कुंडली पड़ेगा पे- कि राहु कैसे खराब है, मतलब आपकी खराब राहु की डेफिनेशन कैसे बन रही है। लाइक जैसे कि वो वाटर वाला सिचुएशन एंड घर के कुंडी वगैरह में प्रॉब्लम्स होना। चलो ये एक सिंबल है कि हाँ राहु खराब है, और साथ में चंद्र भी खराब है। हाँ हाँ। तो इसकी तो- सर रेमेडीज देखो, एक चार्ट में ना 1000 चीजें होती हैं, तो हम एक पॉइंट से सब कुछ नहीं बता सकते। तो वो जब हम किसी पर्सनल चार्ट पे डिस्कस करेंगे, हम तब पूरी डिस्कस करेंगे, कुंडली ठीक है। देख के। ओके ओके। और एक और सर, हाँ जी। वो जो पहले आपने कहा था, सॉरी एक सेकंड कोई मैं नहीं लिख कोई नहीं, रखता हूँ टेक योर सर। टाइम। मैं एक सेकंड में करता हूँ।
या हाँ जी, तब तक हम चेतन जी आपका क्वेश्चन चेतन जी का तब तक ले लेते ना. हाँ. Yeah, I just want to ask that can we cover some ordinary brands as well, like Nike, करो सर. Adidas, आप बताओ. Gap, आप बताओ. मैं थोड़ी बताऊंगा. आप बताओ नाइक का क्या है, NI क्या होता है. and I निकाल have लो, to लिस्ट check it निकाल out. लो, लिस्ट How- निकाल लो. ये लो, मैं दे देता हूँ आपको. यहाँ लिस्ट शेयर कर देता हूँ. रिसर्च सर करनी. करना यहाँ पे लगाना सर, लिस्ट लगाओ कनार जी, ज्यादा इजी हो जाएगा सबके लिए. नक्षत्रा एंड I नेम्स. mean to say because like I am even I have the capacity to buy such brands. I am not very keen to buy such luxury brands all the time. But I prefer Nike, Adidas, Gap. So I करो, like करो. such brands. So I just want to ask you in that. करो सर, चेक करो. बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ. मैं मछली पकड़ के नहीं दूंगा, मैं मछली पकड़ नहीं सिखाऊंगा. आप देखो कि इसमें कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है. ये टिक का क्या मतलब है. विच प्लैनेट इज द राइटिएस्ट प्लैनेट. वेरी Saturn. राइटिएस्ट प्लैनेट. दिस इज टिक, राइट. तो Saturn. चलो इस पे हम बाद में आते हैं. Isn't it Jupiter? आप तब तक सर्च करो. यहाँ पर पहले NI सर्च करो, फिर सिंबल पर आएंगे. हाँ. तब तक अनीता जी आपका क्वेश्चन लेते हैं. हाँ जी सर, जैसे यहाँ पे तो मैं यूएस में हूँ, सो इट्स लाइक मेरे पास बहुत पैकेज है मुझे ब्रांड्स की भी, और मैं लेती रहती हूँ. सो मैं और गैप और नाइकी अगर आप बोलो तो घर पे पड़ी है, तो इट्स ऑल गोइंग टू हैव अ कंबाइंड इफेक्ट, राइट? No. The day you wear something, Okay. on that day you carry that effect with you. The day you are wearing Rolex, you are activating Sun, and the day you are wearing Omega, you are activating Rahu. And on certain days you need energies of Rahu, and on certain days you need energies of Sun. So Alright. even a single person could be recommended both of the watches at different times. Okay. Okay, sir, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है यार. कनाक जी कहीं ढूंढो यार. I'm trying. Nike. Or So, should I share it with you? हाँ जी मैम, प्लीज अनीता जी, सॉरी, गो अहेड. क्रिस्टियन लुबिटॉन, वो तो मैंने अभी एक पर्स खरीद लिया और उसको ले लेके घूमती रहती हूँ एवरी डे. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. वो एंड बर्बरी एंड देन फेरागानो, साल्वाडोर फेरागामो जो है वो, उसका साइन देखना आप. राहु केतु दोनों है. इट्स बोथ ओमेगा ऑन बोथ साइड. Somebody having Kal Sarab dosha should wear that. Oh, okay. वो भी अच्छा. तो हर चीज कनेक्टेड है. हाँ जी हरदर्श जी, you wanted to say something? Does this apply for fragrances also कि जिस दिन कौन से ब्रांड की fragrance पहन रहे हो types? This applies on every single thing that has a symbol or name connected to it. Okay. Okay, every single thing. It could be your brand of whatever thing. Clothing brand हो सकता है, car brand हो सकता है. Okay, I'll give you an example. You died in an accident. Somebody died in the accident of some particular car brand. Why that person died in that particular brand? Search it out. अपनी रिसर्च करो इसके ऊपर. You know, go deep into it. And somebody bought a car and that person is still having the car from 1998 with him. Why that person is having the car from 1998 with him? And he earned a lot of money after it. तो कौन सी चीज क्या कब किस तरह से एक्टिवेट कर रही है, ये देखना है आपको. हाँ जी राशिद जी, आपका क्वेश्चन वापस से लेते हैं. आपका क्वेश्चन रह गया था बीच में अधूरा. यस सर, वो एज यू सेड कि वो जो कंपनी वाला लोगो टू पेस्ट ऑन द वेस्ट वॉल, तो ये जनरल रूल केस है या फिर वी हैव टू चेक द पर्टिकुलर? ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर वॉल होगी एंड पर्टिकुलर कलर ऑफ द फ्रेम होगा. फ्रेम होगा. ओके, ठीक है. जैसे उसको मैंने गोल्डन फ्रेम बोला, उसके पीछे वजह थी. हो सकता है आपके लिए वो साउथ वॉल हो और ब्लैक फ्रेम हो. ओके सर, ओके, थैंक यू. ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल ले लो, आई एम वेयरिंग व्हाइट स्पेक्स. व्हाइट स्पेक्स कोई नहीं पहनता. लोग मुझे भी गालियां निकाल रहे हैं क्यों पहने हुए हैं. व्हाट एम आई एक्टिवेटिंग. चलो हाँ जी निकेत जी, प्लीज गो अहेड. सर सॉरी, मैं बार बार इंटरव्यू करता हूँ. साउथ वॉल पे सर ब्लैक कलर अगर आप लगा रहे हैं तो ब्लैक कलर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर जोन. नहीं सर, आप शब्दों पे चले गए, इमोशन पे जाओ. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चेंज हो सकता है, वॉल भी चेंज हो सकती है और कलर भी चेंज हो सकता है. मैं घबरा गया, मैंने कहा सर क्या करें, पटाखा बज जाएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू द सिंबलिज्म फॉर इट.
हाँ जी नम्रता जी, आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, आपका सवाल लेते हुए बड़ी खुशी हो रही है, गो अहेड। पता नहीं समहाउ कोइंसिडेंस बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मैंने अभी अपना बोर्ड बनवाना है, आज मेरा ऑर्डर मतलब चल रहा है, और कलर एंड डिजाइन की बात चल रही थी, आज की बात है। तो आप, मेरा होम्योपैथी का क्लिनिक है, परफेक्ट। तो मेरे क्लिनिक का नाम है डायनामिक होम्योपैथी क्लिनिक। तो और मेरा जो बोर्ड लगेगा वो वेस्ट वॉल है, साउथ वेस्ट वॉल है मेरे क्लिनिक पे। तो व्हाट यू रिकमेंड, लाइक व्हिच कलर आई शुड गो फॉर? मैम आई हैव टू सी योर बर्थ चार्ट फॉर इट। ओके, कि आपका नक्षत्र क्या है, आपका 10th लॉर्ड क्या है, 10th लॉर्ड किस नक्षत्र में बैठा है, जन्म नक्षत्र का 10th लॉर्ड के नक्षत्र के साथ किस तरह का कंजंक्शन है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो फॉर दैट आई हैव टू गो इन बिट डेप्थ। आप मेरे को इसके बाद मैसेज करना क्लास के बाद, श्योर, आई विल डू दैट। ठीक है। यहाँ पे कनाडा में हाँ जी, कार्टियर ब्रांड फेमस है। कार्टियर बैंड बिल्कुल फेमस है सर। कार्टियर की ब्रेसलेट्स बहुत दुनिया पहनती है कनाडा में, मतलब एवरीवन इज वेयरिंग। तो कार्टियर कौन सी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करेगा? सीए कौन सा सर? देखो नक्षत्र में यार, आप लिस्ट नहीं है प्रॉपर खुल रही ना, सीए कहाँ पर है? निकाली है पर उस पे पहुंच नहीं पा रहे हम। कार्टियर, रुको मैं निकालता हूँ यार यहाँ पे। अब कार्टियर वी विल टेक फ्रॉम सीए और का। दोनों से लेंगे सर, के ए से भी लेंगे और सी ए से भी लेंगे, हिंदी में भी लेंगे और इंग्लिश में भी लेंगे। तो के ए तो आ रहा सर मृगशिरा में, इट इज एक्टिवेटिंग मार्स, ओके द फर्स्ट थिंग। ओके, अब सी ए भी देखो, तो ये ना याद नहीं होते होते, ये आपको अभी देखने ही पड़ेंगे, अभी मेरे को भी देखने पड़ जाते हैं ये तो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ ज्यादा आपको डिटेल में जब आप जाओगे पर्टिकुलर पर्सन के लिए देखोगे। जी। तो ये पूरे नक्षत्र पे बेस्ड होता है, यानी मोस्टली मोस्टली मैम, मतलब आपको नक्षत्र भी देखना है, आपको सिंबल भी देखना है, वो सिंबल किस साइन के साथ एंड किस प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है और किस नक्षत्र के साथ भी कनेक्टेड है, बिकॉज अ सिंगल थिंग कुड बी एक्टिवेटिंग मल्टीपल थिंग्स। राइट। ठीक है, हो सकता है कि जैसे एक बटन से 10 लाइटें जलती हो। हाँ, राडो हुआ, राडो इज आल्सो अनदर ब्रांड। यस यस, राडो इज वेरी। इसमें एक चीज और भी है सर, इसमें जो स्वर विज्ञान है वो भी काम करता है, बिकॉज आप अपनी ईदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, कौन सी नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हो, जब आप कोई चीज प्रोनाउंस करते हो, आपकी ब्रीथ क्या आ रही है। आपने जिस समय लेने की सोची कि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड थी और आप ले रहे हो चीज उल्टी चंद्र नाड़ी के कनेक्टेड चंद्र नाड़ी की, तो वो पटाखा बोल जाएगा। आपको जब आप सुबह उठते हो तो जो नाड़ी आपकी हर थोड़ी देर के बाद हर बदलती है, हर 1 आवर के बाद बदलती है। तो आपकी जो सुबह एक्टिवेटेड नाड़ी है वो आपकी डे की नाड़ी है। और जब आप लेने जा रहे हो तो उस समय आप अपनी कौन सी नाड़ी को एक्टिवेट किया हुआ है और आपके मन में भाव क्या है। आप घर से झगड़ा करके निकले और दुकान में गए, भैया माल दिखाओ, तो आपने मार्स का केतु वाला एस्पेक्ट एक्टिवेट किया हुआ है। इससे जस्ट इसका जो इससे पिछला लेक्चर था ना हमारा, घटना समय पद्धति, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इट। हाँ सर, मैं समझ गया, मेरे को मैंने पढ़ा हुआ है सर वो टॉपिक। हाँ, वो बिल्कुल वही चीज है कि कौन सी नाड़ी एक्टिव है, कौन सी सिचुएशंस है, आप घर से क्या करके गए हो। एग्जैक्टली। तो लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम है ना, इसमें द ब्रांड वुड बी लॉन्ग टर्म विद यू। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड इन दिस, अगर आप सिर्फ इतना भी आप नेट के ऊपर डाल के देख लो कि इस जो फर्स्ट अक्षर ऑफ द ब्रांड है उसका नंबर एसोसिएशन क्या है और आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर क्या है, तो वहां से भी आप उस चीज को जोड़ जाओगे बहुत इजी तरीके से। इतनी ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना लोग, तो फिर तो बंदे का दिमाग इसी चीज पे घूमता रहेगा, और इतनी ज्यादा डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक चीज और मैं कहूंगा, डू नॉट कनेक्टेड विद नंबर्स, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। हमारे जो हम नंबर्स और जो डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं ना, ये बहुत बाद आए हैं। ठीक है, अगर मेरा बर्थडे एग्जांपल ले लो 1 जनवरी को होता है, तो मेरा बर्थडे 1 जनवरी को नहीं होता है, दैट इज माय फेक बर्थडे, दैट इज माय सूडो बर्थडे। वो हमने एक डेट बनाई है चैत्र मास के उसके ऊपर। हाँ, तो इसलिए जो न्यूमरोलॉजी है ना, इट डजंट वर्क 99.9% ऑफ केसेस में। न्यूमरोलॉजी वॉन्ट वर्क ऑन इट। हाँ, हम अपने साइकोलॉजी के हिसाब से समझ लेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है। चलो सर, एनीवे वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ जी चेतन जी, एडिडास। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने अभी गाड़ी ली है होंडा ओडिसी, ठीक है, तो इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं? मैंने तो कहा है सर, आपकी प्रैक्टिस है, आप कहीं भी अप्लाई करो। मैंने कार वाला एग्जांपल इससे जस्ट पहले दिया था। जैसे कार का एग्जांपल आपने दिया, कार ओके,
bracelets, anywhere we can apply this. Anywhere which has a name and symbol to it. Anything that has a ये तो name बहुत and symbol. बहुत डीप चीज है. मैंने आपको बहुत ऊपर इसको मतलब प्रैक्टिस कर. हाँ, मैंने आपको बहुत बड़ी एक दी है चीज, जिसको आप पकड़ोगे ना और करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तो आपको पता होगा कौन सी चीज कब किस तरह से आप खुद एक्टिवेट कर सकते हो. अब पंजाब में ना रॉयल एनफील्ड का बहुत ट्रेंड है. पंजाब में रॉयल एनफील्ड का, और जो भी रॉयल एनफील्ड चलाता है ना, उसकी ईगो देखने वाली हो जाती है. मतलब कि वो बंदा दूसरे को समझता नहीं है कुछ. क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो रॉयल है यार, वो रॉयल है. और यहाँ मतलब मैं खुद रॉयल एनफील्ड का बहुत ज्यादा फैन हूँ. मैंने इसके हर एक ब्रांड, हर एक मॉडल चलाए हैं. तो ये एक फीलिंग है कि जब आप चला रहे हो कि आप घोड़े पर बैठे हो और आप बाकी दुनिया जो है, डेफिनेटली चेतन आपकी बात ठीक है कि कोई भी व्हीकल जो आप लेते हो, अगर कार लेते हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता ही है. जैसे रॉयल एनफील्ड में पंजाब के आधे लड़के जो है वो सारे बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि मार्स एक्टिवेट होगा तो प्रॉब्लम तो करेगा ही. रो पे स्वाति भी एक्टिवेट होगा ना, स्वाति एक्टिवेट होगा, यहाँ राहु एक्टिवेट होगा. हवा से बात करता बंदा, हवा में रहता, अपनी हवा में रहता है, रॉयल एनफील्ड चलाता जब. तो अब इसको आप घर पे एनालाइज करो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के साथ. जो मेरी टैटू कंसल्टेशन होती है ना, किस बॉडी पार्ट पर आपको टैटू कराना है, कौन से प्लेनेट को एक्टिवेट करने के लिए, ये भी मैटर करता है. हाँ जी चेतन जी. वन लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी. फिर इसके बाद तो प्रैक्टिस ही आएगा. आई कैन अंडरस्टैंड. जैसे मैंने अपनी लॉ फर्म का नाम रखा पैरामाउंट. ठीक है. ओके. तो पै, if you take पै, that is activating चित्रा नक्षत्र. ठीक है. ठीक है. तो इसको हम इंटरप्रेट किस तरह से करूं मैं अपनी लाइफ में? आपका जन्म नक्षत्र क्या है, उससे देखो कि उसके साथ कंपैटिबल है. ओके. सबसे पहले अपने जन्म नक्षत्र से कंपैटिबिलिटी देखोगे, फिर अपने 10th लॉर्ड से कंपैटिबिलिटी देखोगे. ओके. क्योंकि योर 10th इज अबाउट योर वर्क, एंड इफ इट्स योर डेली रूटीन तो 6 में भी देखोगे. तो इट्स बेसिकली ट्रायंगल ऑफ 2, 6 एंड 10. 2, 6 एंड 10. राइट. 2 वाला ट्रायंगल देखोगे, 6, 2, 6 और ट्रेंड, ये 3 हाउसेस देखोगे और जन्म नक्षत्र देखोगे. ठीक है. एंड इनफैक्ट 11th हाउस भी देखोगे, क्योंकि आपको गेन भी लेके आना है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. थैंक यू सो मच. ये तो बड़ी जबरदस्त चीज सिखाई आज आपने. इट्स अ रियली माइंड बॉगलिंग. हमारे एनालिसिस गोइंग ऑन. हाँ, करना पड़ेगा. हमारी आज की क्लास में ना बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं. आई थिंक आई एम राइट. तो मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ. मेरा ना एक ब्रांड है, दैट इज हैप्को, हैनेमन पब्लिशिंग कंपनी. मेरा ख्याल है कि सभी ने इसका नाम सुना होगा. तो कुछ लोगों का ब्रांड है SBL, कुछ लोगों का है बैक्सन. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई हैप्को, एक होम्योपैथिक डॉक्टर को हैप्को ब्रांड सबसे ज्यादा क्यों सूट करता है. क्योंकि वो ब्रांड है जो बिल्कुल डॉक्टर हैनेमन से कनेक्टेड है. आज भी हैप्को में जो दवाई बनाई जाती है ना, वो हाथ से बनाई जाती है. उन्होंने अभी भी कोई मशीन नहीं लगाई, और वही मेथड जो डॉक्टर हैनेमन यूज करते थे वही करते. तो जैसे ही आपने हैप्को की दवाई ली तो आप एंशिएंट हो गए, आप एंशिएंट उनसे जुड़ गए. तो पहला तो फायदा यही हो गया. और मेरे पास ऐसी मैंने घटनाएं हैं, मैंने देखी हैं कि हमारे एक सर हैं डॉक्टर NC चटर्जी, हो सकता है आप में से बहुत लोग उनको जानते हो, फेमस डॉक्टर हैं हिंदुस्तान के. और मैंने उनके पास बैठ के सीखा है. तो एक बार रात को एक पेशेंट आया हमारे हॉस्पिटल में, उसको रीनल कॉलिक था, तो उसकी दवाई निकली कलकेरिया कार्ब. तो वहां जो अटेंडिंग फिजिशियन थे, हम लोग तब इंटर्नी थे वहां, तो उन्होंने कलकेरिया कार्ब दी. पेशेंट को आराम नहीं आया. डॉक्टर चटर्जी रात को आ रहे थे, वहीं से उनको बुलाया, सर देखिए इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसको दवाई क्या दे. सर ने कहा इसकी दवाई है कलकेरिया कार्ब. तो कहा सर ऑलरेडी गिवन. कहते PN को बुलाया, ये लो चाबी, मेरे क्लिनिक पे जाओ, वहां से लेकर आओ. उस बंदे का कॉन्फिडेंस डॉक्टर का, और वो PN गया वहां से कलकेरिया कार्ब हैप्को कंपनी की. आई एम नॉट एडिंग, मैं किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और वो मेडिसिन दी गई और 10 मिनट में उसकी पेन जो ठीक हो गई. तो ये जो ब्रांड है ना दवाइयों के, होम्योपैथिक डॉक्टर को, चलो आज की क्लास लगाइए, ये मेरे तरफ से टिप ही लगा लो कि आप वो ब्रांड यूज करें जो एंशिएंट है, जो डॉक्टर LN जो है, LN भी हाथ से ही दवाई बनाती है,
हैप्को भी हाथ से दवाई बनाती है। जितनी भी मॉडर्न कंपनियां हैं, इन्होंने चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ली है, लेकिन ये वहां तक कभी नहीं पहुंचेंगे जहां पोटेंसी की बात है। अब ठीक है अनमोल, मैं इतने जब आप एंशियंट चीज यूज कर रहे हो तो आप कौन से प्लैनेट एक्टिवेट कर रहे हो? सबसे पहले तो केतु एक्टिवेट कर रहे हो, विच इज रिगार्डिंग द हीलिंग, राइट? और दूसरा आप एक्टिवेट कर रहे हो हाथ से बनी हुई चीज को, हस्ता नक्षत्र भी आप एक्टिवेट कर रहे हो। तो ये विजन है, आप इस विजन के ऊपर वर्क करो। बहुत सारी चीजें, अब ब्रांड की बात हो रही, अल्कोहल ब्रांड, आप कौन सी अल्कोहल पियोगे और कौन सी अल्कोहल नहीं पियोगे? बहुत सारे यहाँ पे होंगे जो अल्कोहलिक्स होंगे। तो और अनमोल इसमें एक और, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत से होम्योपैथ हैं जो दवाई लिक्विड में देना पसंद करते हैं, बहुत से होम्योपैथ हैं जो दवाई गोलियों में देना पसंद करते हैं, बहुत से हैं जो पाउडर में डाल के, मिल्क शुगर में डाल के देना करते हैं। तो ये 3 मेथड हैं दवाई देने के। दवाई तो एक्ट वैसे ही करती है, लेकिन हर फिजिशियन को अपना प्लैनेट्स देखने चाहिए कि मैं दवाई कैसे दूं कि मेरे जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो। अब हमारे पास ना एक शतभिषा नक्षत्र है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। शतभिषा नक्षत्र 100 से कनेक्टेड है, 100। शतभिषा का मतलब है 100। तो मेरे पास पेशेंट जब शतभिषा नक्षत्र में आता है तो मैं क्या करता हूँ कि उसको जो डोज देता हूँ उसके साथ ना खाली बोतल दे देता हूँ प्लास्टिक की 5 ml की, और उसको बोलता हूँ इसको पानी में भर के इसकी 100 बूंदे ना कटोरी में डाल लो, उसमें मेरी दवाई घोल के पी लो। वो पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका क्या लॉजिक है? मैंने कहा लॉजिक छोड़ो, आप ऐसा करके देखो। और वो जब ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने देखा है कि रिजल्ट में फर्क पड़ता है। तो आप अपना चार्ट देख के कि आपने दवाई लिक्विड देनी है, पानी में देनी है, पुड़ियों में बना के देनी है, गोलियों में डाल के देनी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं प्रैक्टिस में। और अगर यहाँ पर किसी एस्ट्रोलॉजर का हस्ता नक्षत्र है, अगर किसी का भी हस्ता नक्षत्र है, किसी भी डॉक्टर का, आप अपने अपने चार्ट्स में चेक कीजिए, तो आप दवाई की पहली डोज एटलीस्ट अपने हाथ से दिया करो। मेरे पास पेशेंट ना दोबारा से आ जाते हैं खाने के लिए, दोबारा डॉक्टर साहब पहली अगर ना दूं वो भूल जाए, वो दोबारा से आ जाते हैं, डॉक्टर साहब पहली डोज आप ना हमें खिलाओ। मैं सोचता हूँ यार अभी खा लो, आप चले गए थे आधे घंटे बाद वेस्ट करके, नहीं हम भूल गए थे डोज खाना। तो हस्ता नक्षत्र जो है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आपका किसी डॉक्टर का हस्ता नक्षत्र है तो वो फॉर्च्यून है, मतलब फॉर्च्यून है, उसके लिए एक सौभाग्य की बात है कि परमात्मा ने उसके हाथ में शफा दी है कि वो अपने हाथ से पेशेंट को जो है वो दवाई खिलाएगा तो वो पेशेंट जल्दी ठीक। बहुत सारे डॉक्टर आपने देखे होंगे कि जो अपने हाथ से दवाई देते हैं या करते हैं, ऐसे ही सर्जन है जो जिनका हाथ सर्जरी में साफ है, तो वो केतु हस्ता नक्षत्र के साथ किसी कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनता है उनका। धनिष्ठा हो तो ऐसे तो सर सारे नक्षत्रों पे आ जाऊंगा मैं। ऐसे मैं आपको करवा दूंगा, जो मेरा ग्रुप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है ना, हाँ, पापा तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैं आपके लिए एक लेक्चर रख दूंगा कि आपके जो पर्सनली नक्षत्र है वो आपको प्रैक्टिस में कैसे यूज करने हैं। और सेम चीज एस्ट्रोलॉजर्स के लिए है, आप किस तरह की रेमेडीज रिकमेंड करते हो ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आपकी बताई हुई रेमेडी वर्क करेगी कि नहीं करेगी आपके अपने स्टार्स पर रिकमेंड कर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो चलो, आई होप एवरीबॉडी इज ओके एंड सबका टाइम मैंने ज़्यादा नहीं लिया। सर कमिंग टू दिस, आज एक कुंजी दी है सर, आपने एक बहुत डीप साइंस दी है, ये तो बहुत अप्लाई करने वाली चीज है हर जगह पे लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अंजू जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी सर, ये जो अभी आपने समझाया, क्योंकि हमें नक्षत्र नहीं आते और हमें उनके अल्फाबेट्स वगैरह नहीं आते हैं, तो जो भी आप मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि अगर किसी ने अपना कोई लोगो रखना हो या अपने किसी शॉप का नाम रखना हो, तो हमें उस मतलब अपने जन्म नक्षत्र और अपने 10वें लॉर्ड के नक्षत्र के को कंपैटिबल कैसे करना है, मतलब वो नहीं समझ में आया। अंजू जी, और आप वहां से अल्फाबेट उठाना चाहिए। आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेड वाले एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में, तो जब हम इसमें एडवांस पढ़ेंगे ना तो वो उसका पार्ट है कि अब मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, मैं कैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप ये नाम रख लीजिए या इस तरह का नाम रख लीजिए या ये कलर रख लीजिए, ये सिंबल रख लीजिए, इसके ऊपर हम वहां पर पूरी चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। चलो, जय श्री महाकाल सबको, एंड आई होप मैंने कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया ही ऐड किया होगा। अनमोल जी, वन लास्ट थिंग। हाँ जी,
Coming to tattoos also is mostly linked to the symbolism, right? It is not just symbolism, it is which part of body you are going Okay, कराना which कहाँ part of पर body and the symbolism. एंड द सिंबलिज्म कहाँ पर करा रहे हैं और कौन सा सिंबल करा रहे हैं. एक्चुअली हमारा आज ब्रांड में ही टाइम 1 घंटा गुजर गया. Right. तो Because tattoos tattoo cover was नहीं also होता a part, so I was just asking. ठीक है. हाँ जी निखिल. पार्ट ऑफ द बॉडी से सर साइन भी लिंक हो जाएगा ना. बिल्कुल डेफिनेटली साइन भी लिंक हो जाएगा, नक्षत्र भी लिंक हो जाएगा ना. नक्षत्र भी लिंक हो जाएगा, साइन भी. साइन आ गया तो सर नक्षत्र आ ही जाएगा. हाँ वही. चलो अंजू जी कुछ और भी सवाल है? I think that is it. सर ये लिस्ट आप डाल देंगे नक्षत्र और वो जो उनके वो हैं. आप भी हैं हमारे साथ दूसरे कोर्स में, आप टेंशन ना लो. गो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. नहीं जो अभी आज आप दिखा रहे थे नक्षत्र और जो वो मैं लिस्ट अभी मैं वेबिनार वाले ग्रुप में डाल रहा हूँ. अभी 1 सेकंड. हाँ ठीक है. चलो ओके बाय बाय. हैव अ ग्रेट नाइट. थैंक यू. थैंक यू.